लर्निंग स्टूडियो। संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़्मा आदि। वस्तु गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी आदि। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी आदि। भाव क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास आदि। स्थान दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा आदि। इनके अलावा रिश्ते, मौसम, धातु, पदार्थ आदि भी संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु अब इसमें अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद और सम्मिलित हो गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ये भेद इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। विशेष व्यक्ति। इस वाक्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विशेष व्यक्ति हैं। यहां हमने उनके नाम से उन्हें संबोधित किया है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। विशेष वस्तु। ऋग एक वेद है जो कि लिखित रूप में मौजूद है। ऋग्वेद एक विशेष पुस्तक है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। निश्चित स्थान। इस वाक्य में एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है। दिल्ली एक निश्चित स्थान है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जब किसी विशेष व्यक्ति, निश्चित स्थान एवं विशेष वस्तु की बात की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। 2. जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, जंतु एवं समूह की जानकारी देने वाली संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में केवल किताब कहा गया है, अर्थात वो कोई भी किताब हो सकती है। यहां किताब के पूरे समूह की बात की गई है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। इस पंक्ति में केवल बच्चे कहा गया है, अर्थात किसी विशेष बच्चे के बारे में नहीं, अपितु सभी बच्चों की बात की गई है। आज हम फल खाएंगे। इस वाक्य में किसी फल का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि यहां फलों के समूह की बात की गई है। यदि मैं यहां कहूं कि मैंने आज आम खाया था, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि आम की किसी विशेष प्रजाति का नाम नहीं लिया गया है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। द्रव्यवाचक
वह संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल आदि। समूहवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि। समूहवाचक संज्ञा के समूह के प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। जैसे पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड। 3. भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य इत्यादि। भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिसका अनुभव हमारा मन या हृदय करता है, किंतु हम उन्हें ना तो देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते हैं। जैसे क्रोध, आक्रोश, मिठास, शत्रुता, मित्रता आदि। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यता, मजदूर, मजदूरी, देव, देवत्व, ममता, ममत्व, चोर, चोरी। सर्वनाम शब्दों से स्व, स्तव, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से वीर, वीरता, खट्टा, खटास, आलसी, आलस्य, चालाक, चालाकी, गहरा, गहराई, गरम, गरमाई। क्रिया शब्द से थकना, थकावट, जीतना, जीत, हंसना, हंसी, सींचना, सिंचाई, लिखना, लिखाई, देखना, दिखावट।